रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक ट्वीट करके दुनिया को यह बताया कि उनकी बातचीत एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हुई। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को रशिया कैसे एग्रेशन कर रहा है उनके देश पर, उसकी सारी अपडेट्स प्रोवाइड की। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि आज उनकी ज़मीन यानी कि यूक्रेन में 1 लाख से भी ज़्यादा घुसपैठिए जो हैं वो घुस चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये घुसपैठिए यानी कि जो रशिया के सोल्जर्स हैं वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी नहीं बख्श रहे हैं। और उन्होंने ये अपील की है, उन्होंने ये आग्रह किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि भारत जो है वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन को पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे। स्टॉप द एग्रेसर टुगेदर, यानी कि चलिए मिलकर ये जो एग्रेसर है यानी कि रशिया जो है उसको मिलकर हम रोकते हैं, ऐसा कहा प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने ट्वीट में। ये ट्वीट जब उन्होंने किया उसके कुछ घंटों पहले ही रशिया ने भारत की तारीफ की, क्योंकि आज जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था, तो इस रेजोल्यूशन में 11 देशों ने वोट किया है। रशिया ने अपना वीटो पावर एक्सरसाइज किया और 3 देश इंडिया, चाइना और यूएई ने वोटिंग प्रोसेस में पार्ट नहीं लिया, वो एब्सटेन रहे। तो क्योंकि भारत एब्सटेन रहा तो रशिया ने इस चीज़ को लेकर भारत की तारीफ की है। रही बात वोलोदिमीर साहब और नरेंद्र मोदी साहब के बीच की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसकी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये बताया है कि इंडिया इज विलिंग टू कंट्रीब्यूट इन एनी वे टुवर्ड्स पीस एफर्ट्स, यानी कि हमसे जो भी हो सकता है वो सारी चीज़ें हम करने के लिए तैयार हैं एज फार एज ये चीज़ें जो हैं वो पीस एफर्ट्स के लिए हों। तो यहाँ पर भारत ने क्लियरली बता दिया है कि भारत मिलिटरीली एंगेज नहीं होगा। ये तो वैसे भी दुनिया को पता था कि इंडिया जो है वो यहाँ पर मिलिटरीली किसी भी देश को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जहाँ पर पीस की बात है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रोकने की बात है, तो भारत सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने वोलोदिमीर जेलेंस्की साहब को टेलीफोन पर बताया। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये खबर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने दुख व्यक्त किया है कि बहुत सारे लोगों की यूक्रेन में जान चली गई है, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो इसको लेकर दुख व्यक्त किया है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द ये जो वायलेंस चल रहा है इसको जल्द से जल्द ऑन द स्पॉट इमीडिएटली इसको रोक देना चाहिए और सभी पार्टीज को, सभी स्टेक होल्डर्स को बैक टू टेबल आ जाना चाहिए, यानी कि डायलॉग जो है वो फिर से, बातचीत जो है वो फिर से रिज्यूम कर देनी चाहिए। बातचीत के माध्यम से ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं वहाँ पर, ख़ास करके भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूक्रेन पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर देश की और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की चिंता जो है वो उन्होंने व्यक्त की। और उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेनियन अथॉरिटी जो है, यूक्रेनियन सरकार, वो सारी चीज़ें करे, वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे ताकि हम हमारे नागरिकों को सेफली यूक्रेन से इवैक्यूएट कर सके। आपको याद होगा, शायद आपको पता ना हो, तो लेट मी टेल यू, आज से 2 दिन पहले यूक्रेन के एम्बेसडर जो इंडिया में हैं, इगोर पोलिखा, उन्होंने ये कहा था कि हम जानते हैं कि रशिया और भारत के रिलेशनशिप जो हैं ये काफ़ी स्पेशल हैं और रशिया और यूक्रेन की जो क्राइसिस हैं इसमें भारत एक बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को इंटरवीन करना चाहिए, उनको बीच में आना चाहिए और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ उनको बातचीत करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि पुतिन जो हैं वो किन लीडर्स की सुनेंगे, लेकिन हाँ, मोदी जी या फिर आप कह सकते हैं इंडिया का स्टेटस ऐसा है, मोदी जी का स्टेटस ऐसा है कि अगर वो पुतिन के साथ बात करेंगे तो एटलीस्ट वो 2 बार कुछ करने से पहले एटलीस्ट 2 बार तो सोचेंगे ही। और उन्होंने यही एक्सपेक्टेशन की कि भारत जो है वो एक फेवरेबल एटीट्यूड दिखाए। और आपको पता भी होगा, एंड आई एम श्योर यू नो दिस फैक्ट, के व्लादिमीर पुतिन के साथ ये यूक्रेन का जो इश्यू स्टार्ट हुआ है, तो तब से पहले ऐसे ग्लोबल लीडर जिसने व्लादिमीर पुतिन के साथ बात की वो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।
और उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली बता दिया है कि हम जानते हैं कि रशिया और नेटो के बीच में जो इश्यू चल रहे हैं वो सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन भारत का यही कहना है कि डायलॉग से ही, बातचीत के माध्यम से ही ये सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर डियर फ्रेंड्स के आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो फिर से व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करें, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए भी कि ये जो वायलेंस चल रहा है उनको रोकने की हम कोशिश करें। एक मीडिएटर के तौर पर, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि हम जो हैं वो पीस के लिए खड़े हैं। एंड भविष्य में कभी भी ऐसी चीज़ किसी भी देश के साथ हो तो भारत जो है वो हमेशा पीस के लिए और नॉन वायलेंस के लिए खड़ा रहेगा। और फ्यूचर में यही सारे देश जो हैं, इन केस अगर चाइना के साथ कुछ एग्रेशन होता है, चाइना इंडिया के बीच में कोई इश्यू होता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई इश्यू होता है, तो उस टाइम पर आज जो हम करेंगे, आज जो हम सीड्स बोएंगे, तो यही सारे सीड्स के फल जो हैं वो फ्यूचर में, इन केस अगर ऐसा होता है, गॉड फॉरबिड, लेट्स होप कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो पूरी दुनिया जो है वो भारत के इस स्टैंड को याद करेगी, और उस टाइम पर होपफुली दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं वो हमारी मदद के लिए भी आएंगे। एंड दिस इज हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स, ये गिव एंड टेक के ऊपर काम करती हैं। तो आई होप कि ये जो इश्यू चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये वायलेंस जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, यही प्रार्थना हम करते हैं। And that's everything from my side, dear friends. Do check out my motivational podcast, Curiously Forever. ये सभी बड़े podcast platforms पर available हैं. Don't forget to subscribe my channels. एक है Curiously Education, एक है Curiously Forever. और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, और इस वीडियो के बारे में अपना रिव्यू जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। I will see you soon with some more interesting topics. Till then, stay curious. Jai Hind.